उनको इटली नहीं जाना इलाज करवाने के लिए। राहुल गांधी को ज्यादा तकलीफ हो, पप्पू भाई को हमारे, तो वो इटली में ही इलाज करवाए, ज्यादा सही है। यही लोग तो देश का भंडाफोड़ करते हैं। केजरीवाल पासपोर्ट वीजा पहले जमा करवा लेनी, भागने की तैयारी में है। इसको इलेक्शन के 4 दिन पहले तक इसके बॉर्डर पर फोर्स लगा दे, पैदल भागेगा। वीडियो ये देख लेगा तो शायद ये जरूरत नहीं करे वहां जाने की, क्योंकि मैं ढूंढूंगा वहां भी इसको। मैं गया तो नहीं, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, मेरे केस मुकदमे के चलते जब्त है अभी, मैं कभी गया नहीं हूँ बाहर, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो सरकार से एनओसी लेके जाऊंगा इसको ढूंढने के लिए। और मैं हर जगह कैंडिडेट जहां जहां हमारे हैं, साधु महात्मा वेशभूषा में जो जहां रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सबको इसके पोस्टर भेजने शुरू कर दिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ बाबा इच्छाधारी लाइव जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे केजरीवाल के शीश महल को लेकर, क्योंकि केजरीवाल का शीश महल इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। क्योंकि अभी हाल ही में जो इलेक्शन चल रहा है 2025, इसमें केजरीवाल का शीश महल बहुत ज्यादा यानी चर्चाओं में है। क्या कहेंगे बाबा, केजरीवाल का शीश महल चर्चाओं में चल रहा है कि जब कोरोना टाइम पे कह रहे हैं लोग, चर्चा जो हो रही है कि जब लोग कोरोना में मर रहे थे, दवाइयां बांट रहे थे, तब केजरीवाल शीश महल बना रहे थे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ, इलेक्शन का समय भी बहुत नजदीक है। जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, जिस समय कोरोना काल की बीमारी अपने चरम सीमा पर थी उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी अपने शीश महल को तैयार कर रहे थे। अब समझने की एक बात है कि यहाँ ढेरों लाशें लगी हुई हैं, शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं मिल रही थी लोगों को। ये कंडीशन आ गई थी, इतनी चरम सीमा पर कोरोना काल की बीमारी थी कि आप यकीन करोगे, लोगों को, अपने परिवार को उनकी लाशें नहीं मिल रही, इतनी बुरी कंडीशन पे। लेकिन जिसको दिल्ली की जनता ने अपना परिवार का सदस्य समझ करके चुना और मुख्यमंत्री जैसे सिंहासन पर बैठाया, उनको अपने सिंहासन और अपने उस शीश महल की फिक्र थी। अब मैं ले चलता हूँ शीश महल के अंदर आपको। शीश महल में करोड़ों रुपए के पर्दे लगे हैं, करोड़ों रुपए की एलसीडी, करोड़ों रुपए के सोफे, यहाँ तक कि उनके नलके टॉयलेट सीट के अंदर, वॉशरूम के अंदर भी सोने की टूटियां लगी हुई है वहां। मैं ये नहीं कहता कि पेवर गोल्ड है, लेकिन गोल्ड प्लेटेड दिखता है, देखने वालों ने दिया है, हमारे पास उसकी फोटोग्राफी, जरूरत पड़ेगी तो हम पेश भी करेंगे उसको। ऐसे हैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, थे अब है नहीं। अब आ जाते हैं हम उनकी प्रेजेंट में जो थी अभी, आतिशी जी। मैं अपने दिल्ली वाले जो हमारे पारिवारिक भाई बहन क्षेत्र, बुंदेलखंड, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जहाँ भी लोग यहाँ रहते हैं, मैं ये गुजारिश करूंगा कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करना, उस शीश महल जैसी। कारण उसका कि अभी भी केजरीवाल जी की जो शिष्या हैं, आतिशी जी, उनके पास इलेक्शन लड़ने का पैसा नहीं है, उनका कहना है। ये फिर दूसरे शीश महल की कहीं नींव खोद रहे होंगे जो आपको मालूम नहीं है। आपको मैं ये बता दूं कि इनके पास हमारे देश के अलावा कई देश ऐसे हैं जो भारत विरोधी हैं, वहां से केजरीवाल जी के पास फंड आता है। जितनी फंडिंग है, ज्यादा अदर देश के लोग करते हैं। उसका कारण, क्योंकि उन्हें यहाँ दिल्ली में बम ब्लास्ट भी करना है, आतंक फैलवाना है, हवाई जहाज हाईजैक करना है, और ये बिना मुख्यमंत्री संभव नहीं होता। इसका क्या सबूत है कि बाहर से फंडिंग आ रही है, हवाई जहाज है क्या जाएगा, और मतलब इसमें आतंक? एक बात बताइए मुझे कि बाहर की फंडिंग का क्या मतलब है, आप बता दीजिए मुझे। जब आपका कुछ लालच होगा जब ही तो फंडिंग कर रहे हैं आप। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं,
न मैं रॉ में ड्यूटी करता हूँ, न मैं सीबीआई का कैंडिडेट हूँ। ये सरकार का काम है केंद्र का पता लगाना। मैं एक आम नागरिक के नाते जो मुझे पता लगा है, मुझे नॉलेज है, मैं वो बता रहा हूँ कि अदर कंट्री जब भी आपको फंडिंग करेगी मुख्यमंत्री को, तो समझ लेना कुछ बहुत बड़ी राज की बात है कि हमारे देश में ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि बाहर से पैसा मांगा जाए इलेक्शन के लिए। लेकिन क्यों पड़ी इनको जरूरत, क्यों बाहर से आया पैसा? आप जो इनके ऊपर पिछले मुकदमे लगे हैं, उनमें चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा कि इनके पास कहाँ से फंड आया है। अब सरकार सरकार इसके पीछे लगी है। अभी वो इंक्वायरियां चल रही हैं। अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। ये तो समय बताएगा। अभी इलेक्शन का समय है, ठीक है, इलेक्शन होने दो, फिर इस बारे में बात करेंगे आपसे। आप कह रहे हैं कि आम आदमी की जो फंडिंग है वो बाहर से हो रही है, तो जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी के जो यानी सत्ता में रह चुके हैं कम से कम 30-30, 35-35 साल बीजेपी में, वो हर पद से नियुक्त थे, कभी विधायक के रूप में, कभी यानी कैबिनेट मंत्री के रूप में, किसी भी पद पे, मतलब 35 साल का करियर राजनीति का था ब्रह्म सिंह तंवर का। वो आम आदमी पार्टी में कैसे शामिल हो गए जब वो अच्छी नहीं थी? देखो, ये हमारा भारत ना कभी कभी भेड़िए चाल पे चलता है। एक भेड़ के बच्चे को आप उसके ग्रुप से उठाओ और एक दूसरी रोड पकड़ा दो। एक भेड़ के बच्चे को कुआं में डाल दो, एक भेड़ के बच्चे को समुद्र में डाल दो, एक भेड़ के बच्चे को अग्नि में डाल दो, सारी भेड़िए उस पर कूद जाएंगे। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। कभी कभी होता है। देखो, ब्रह्म सिंह जी का आपने नाम लिया, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और बहुत अच्छी राजनीति की उन्होंने। काफी पब्लिक का उनके साथ झुकाव रहा है। कब तक? जब तक वो बीजेपी कैंडिडेट थे। लेकिन आज मैं कुछ नहीं कह सकता। हर घर की फूट होती है, जहाँ चार बर्तन से खटपीट होती है। लेकिन पार्टी उनको नहीं बदलना चाहिए मेरे ख्याल से। अब उनकी जगह कौन कैंडिडेट आया है? उनकी जगह आम आदमी पार्टी के जो विधायक हाल ही में अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें टिकट दिया गया। तो जब इतना ही बुरी आम आदमी है, तो फिर बीजेपी कैसे शामिल करके टिकट दे रही है? कौन आया है ना? करतार सिंह तंवर। करतार सिंह तंवर जी जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, ठीक, उनकी घर वापसी हुई है। उनके खून में बीजेपी थी, ये ध्यान रखना। वो आज की नहीं है। ये समय हुआ होगा कि उनको टिकट नहीं मिली आम आदमी पार्टी से, उस समय उन्होंने वो बीजेपी से नहीं मिली होगी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देर सबेर हुआ कुछ, लेकिन अपनी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और बता दूं, मेरे सर्वे के अनुसार सीट भी उन्हीं की पक्की है, निकल रही है। कारण उसका कि लोगों के मन में भारी क्रोध था कि ये आम आदमी पार्टी कैसे ज्वाइन किया। ये आम आदमी पार्टी के बलबूते से वो विधायक नहीं बने थे पहले। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा सर्वे कहता है। वो अपनी अपनी उनकी खुद की इमेज और मार्केटिंग है। अपनी इमेज और उनकी मार्केटिंग खुद की है। उनको लोग चाहते हैं, उनको लोग दिल से प्यार करते हैं। और जिस दिन वो आम आदमी पार्टी छोड़ के गए हैं, उस दिन 4-4 घंटे हर गलियों में ढोल बजा है, प्रसाद बटा है, हलवे का प्रसाद बटा है, मंदिरों पे घंटे बजाए गए हैं, जोत जलाई गई है। आपको पता है? आपने कभी उनसे इंटरव्यू लिया? इतनी जनता वहां की खुश है। उसको देखते हुए, और जो हमारे ब्रह्म सिंह जी के लोग थे पुराने जुड़े हुए, वो भी बीजेपी के पुराने कट्टर थे। ये भी लोग टूट के उसमें जाएंगे और उनका पूरा पूरा चांस है। और अच्छे इंसान भी हैं। आप समझिए कि मुझे लगता है कि दिल्ली में सबसे टॉप 1 में उन्होंने काम किया है क्षेत्र में। उनको जनता चाहती है और उनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। आम आदमी कोई पार्टी है? ये तो बातों का बतंगड़ है। चोर है ये, निकम्मे हैं ये। कोई घटना घटती है शहर में, ये फंड जो पब्लिक का पैसा है, ये गलत यूज होता है, मिस होता है, तो बोलना पड़ता है यहाँ पर। और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप बताइए मुझे। आप बोलेंगे, आप आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप इस देश के एक नागरिक हैं, और यहाँ पे अपने मन की बात रखने का एक कानून भी है कि हम अपनी मन की बात रख सकते हैं हर जगह। हमें बोलने का आजादी है हमारे देश में। लेकिन एक जो विशेषता आती है, देखो हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये होता है कि हर एक पार्टी जातिवाद पर अब चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में तो अक्सर ये हुआ है कि अब पैसों का चुनाव, जब से चुनाव आया है तब से पैसे बांटने का
कंबल बांटने का, कोई जूता बांटने का, हर चीज का एक वो चल रहा है। लेकिन वही व्यक्ति जब एक बांट रहे हैं तो दूसरे आरोप लगा रहे हैं, दूसरा बांट रहा है तो तीसरे को आरोप लगा रहे हैं। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बांटने का जिसके पास जो होगा बांटेगा, क्योंकि कोई चुनाव लड़ता है जीतने के लिए, ना कि हारने के लिए। उसके दादाओं की पूंजी भी होगी ना, अपनी पूंजी बांट रहा हो, उससे तकलीफ क्या है किसको? कोई भी पैसा बांट रहा है तो किसी कारण से बांट रहा होगा। वो कोई सरकारी फंड से, जो सरकारी फंड से बांट रहे हैं उन्हें बताइए आप मुझे कि बीजेपी में ऐसा कौन सा कैंडिडेट है कि सरकार को लूट करके खजाने से पैसा बांट रहा हो। लेकिन केजरीवाल तो अभी भी करा टिकट के पैसे नहीं, फिर बांट कैसे रहेंगे? कैसे फ्री फ्री कर रहे हैं सब? ये अपना तो है नहीं इनके पास कुछ, अपना पर्सनल पब्लिक का पैसा है, इनको बांटने में तकलीफ नहीं है। इनकी कच्ची राजनीति केवल चुनाव की है, चुनाव जीतने की है कि 5 साल के लिए फिर फिक्स हो जाएंगे, खाते रहो। एक बात और बताऊं, खा तो नहीं पा रहे ढंग से ये, लेकिन गद्दी का मोह हो गया इनको जरूर। कारण कि नाम शान शौकत बनी रहे, मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली का कहलाएंगे। बाकी सरकार ऐसी सख्त बैठी है कि जल्दी खाने की जरूरत नहीं करेंगे। देखो, अगर ये समझदार व्यक्ति होते तो क्या शराब घोटाले में ऐसे ही होता? हुआ कैसे शराब घोटाला, मैं आपको बता रहा हूँ। स्कीम देखिए इनकी, सरकारी जो ठेके थे सब इन्होंने खत्म कर दिए, पहले प्राइवेट ऑक्शन किए, प्राइवेट में लग्जरी शराब आ रही। मैं देखता हूँ कि दिल्ली में 50 ब्रांड शराब के बिक रहे थे यहाँ, लेकिन केजरीवाल सरकार में 1 लाख ब्रांड उतार दिए इन्होंने। कैसे? क्या फायदा हुआ सरकार को? जो शराब 200 से 250 रुपए की बनती है, वो शराब केजरीवाल जी खरीद रहे हैं 150 रुपए की। तो पहले कमाया उसको 250 रुपए की शराब 150 में लेके बेचा कितने को? 600 रुपए में। और 600 के बेच करके उसका रेट कर दिया 1+1 फ्री, तो सरकार का नाम 1+1 फ्री कर दिया। अब जो आदमी थोड़ा पीने वाला है, 1 पैक 2 पैक वाला, पूरे शहर को नशेड़ी बना दिया। हरियाणा वाले भी गाली देते हैं इनको, पता कैसे? पहले हरियाणा में शराब सस्ती हुआ करती थी, अब हरियाणा वाले दिल्ली से लेके जा रहे हैं। पहले कहाँ मर गया केजरीवाल? 1+1 स्कीम। दूसरी बात, जो एक क्वार्टर पीता था वो बोतल पे आ गया, बोतल पे 2 बोतल पे आ गया, पूरे देश को, पूरे राज्य को नशेड़ी बना दिया इसने। और टोटल मिलावट, कितने लोग मरे भी हैं आपको पता नहीं। सरकार कई मुद्दों को दबा जाती है, खा जाती है। टोटल मिलावट सरकार की। भाई हमें तो जो यहाँ का रेशो मिलता है ना शराब का, जो लोग हमारे दरबार में भी आते जाते हैं, तो नॉर्मल आदमी आता था, महीने में 4-6 लोग हमको मिल जाते थे शराब पीने वाले, तो उनको मना किया जाता था कि आप दरबार पे एंट्री नहीं है, आप शराब पी के नहीं आना है, यहाँ अच्छी बात नहीं है। लेकिन केजरीवाल के सरकार में जब से छूट दी, तो 100 में से 90 शराबी, दरबार लगाना बंद करा दिया हमने। कारण उसका कि सब में भूत प्रेत चढ़े हुए दिख जाए। कारण उसका कि शराब एक के साथ एक बोतल फ्री जा रही है, लोग चाय समझ के शराब पी रहे हैं, जो शाम को पीते थे दिन में पीने शुरू हो गए। दूसरी बात, फैमिली का कलेश बहुत। हमारी बहन बेटियों को सोचना चाहिए कि जब कोई चीज मुफ्त बटेगी तो उसका दुरुपयोग होगा। हमारी जो दिल्ली में सबसे बड़ी राजनीति है बहन बेटियों की, जो बहकावे में आ जाती है। और ये इतना आदमी है केजरीवाल, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये सबसे पहले तोड़ उन्हीं का निकाला कि बहनों, आपकी टिकट आज से डीटीसी में फ्री है। अब देखो, कई लाख वोटर थे इसमें, उनको नहीं पता ये देश का, राजधानी का सत्यानाश कर रहा है। उसने फ्री कर दिया। और जो पति उनको खर्चा देते थे 2,000 रुपए 3,000 रुपए महीने पे किराया भाड़ा आने जाने के लिए, बोले यहाँ रख जा तू। अब जब वो ड्यूटी से आ रही है 10 रुपए बचा के, तब 2,000 की शराब पी के तुल रहे आदमी यहाँ। अब बताइए कौन सी राजनीति है? तो इस परिवार को, इस समाज को समझना चाहिए। जाति धर्म हम तो नहीं मानते ज्यादा, हम तो सब भगवान राम के औलाद हैं। राम को लाने वाले यहाँ कौन है? आप बताइए, इतने हजार लाख साल हो गया उनको जन्म लिए हुए यहाँ। कर पाया कोई सरकार? कर पाई? नहीं कर पाई ना। ये केजरीवाल है, ये ऑब्जेक्शन उठा रहा था राम मंदिर बनने से। इसकी इसकी तो मैं बताऊंगा आपको 2 दिन बाद, मेरे पास इसके लिए बहुत मसाला है। जो ये आदमी का तो किया किया, जो विपक्षियों का, पार्टियों का, ये जो भगवान के प्रति बोला है, और ये कहता है मैं तो क्या बस, बोला है? ये बहुत कुछ बोला है ईश्वर के बारे में। मुझे थोड़ा सा भी समय दो, इतना समय मेरे पास नहीं है कि रोज मैं चैनल के सामने बैठूं। ध्यान रखना, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अभी भी 300-400 लोग वेटिंग में होंगे दरबार की। ठीक है, थोड़ा वक्त निकला, वक्त मैं आपको बता रहा हूँ।
लेकिन अभी इसको हल्के मत लेना। मैं भी ऐसे ऐसे पत्ते आपके सामने खोलूंगा इसके कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ये जो हमारे इस दिल्ली राज्य की बहन बेटियां हैं ना, अब रही बात ऑटो रिक्शे वालों की चालक की, क्या किया उनके साथ इसने? वो उनके साथ इस बार तो अगर वो जीत रहे हैं तो उनके साथ 5 स्कीमें लागू करेंगे। उन्हें 5 कौन लाख सी का बी स्कीम? 5 लाख का बीमा देंगे। उनकी बेटियों की शादी में 1 लाख का खर्चा उठाएँगे। उनको वर्दी के 2000 रुपए 2 महीने बीमा में आपका एक बताइए कि आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया तो दिल्ली में लागू है? मुझे लगता नहीं लागू तो नहीं किया होगा। देखो उन्होंने लागू इसलिए नहीं किया कि उन्होंने ये कहा कि देखो सिर्फ 5 लाख का केंद्र सरकार सिर्फ 5 लाख का बीमा देगी और वो अपने अस्पताल में तो पूरा इलाज ही फ्री, चाहे 1 रुपए से 1 करोड़ तक हो जाए। उसके अस्पताल में गैस की गोली आती है जो बनती है 4 पैसे की, वो नहीं है मौजूद। बकवास करते हैं लोग। वो इलाज का पैसा देंगे, वो टीबी का पैसा देंगे, कैंसर का पैसा देंगे। उसकी डाइट बहुत महंगी होती है, बहुत महंगा इलाज है वो। इनके यहाँ तो आप 20 सेंटरों में मैं गया हूँ, 20 सेंटरों में इनके पास कोई भी दवाई नहीं होगी जो 25 पैसे से 50 पैसे रेट की हो। ये ध्यान रखना। और दूसरी बताऊं, इनकी पैकिंग भी खोल के देखना, जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है उस पर चिट लगी होगी मिलेगी आपको। ये जो एक्सपायरी दवाई हो जाती है, ये दोबारा इसको रेनोवेट कराने के लिए इनकी कंपनियां लगी हैं, फैक्ट्रियां लगी हैं। वो एक्सपायरी डेट को केवल वो डेट चेंजिंग करके बदलते हैं। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। मैं तो आदरणीय मोदी जी से बोलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री से, कि इसकी इंक्वायरी कराइए प्रॉपर तरीके से। आपको मालूम पड़ जाएगा कि हो क्या रहा है इसकी दवाइयों में। एक आदमी सर दर्द हो जाए तो केजरीवाल के पास 500 बार जाएगा। कारण उसका कि दवाई तो दे नहीं रहा वो। मिट्टी, धूल, डस्ट, कूड़ा वही दे रहा है। इसमें कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसको खा करके, एक गोली खा के उसको आराम मिल जाए। आप जाइए ना जहां हमारे सरकार केंद्र के राज्य हैं, वहां आप जाइए, देखिए आप कैसा होता है इलाज, आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन दिल्ली शहर में मैं आपको हॉस्पिटल जाने की सलाह नहीं दूंगा। आपके पास पैसा है तो आप खर्च करिए, अपना इलाज कराइए। आप केजरीवाल के भरोसे रहेंगे तो आपके सर का दर्द कभी नहीं अब जाएगा। आप कह रहे हैं दिल्ली के हॉस्पिटल में तो यूपी से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, तो क्या सब केजरीवाल के हरियाणा लिए से। आते हैं क्या? नहीं, सब दिल्ली के हॉस्पिटल में आते हैं। बड़े हॉस्पिटल भी हैं। अब यहाँ भी सर्वे करना होगा तो मैं आपको बताऊं, क्या केजरीवाल ने बनाए ही एम्स और बड़े हॉस्पिटल? ये एक स्ट्रक्चर आज का नहीं है, पहले का है। रूटीन वर्क में चल रहा है, ये हाउल्ला करते हैं, है कुछ नहीं उनमें भी जान अभी लीजिए। राहुल गांधी आए थे प्रचार के लिए तो शायद एम्स के हॉस्पिटल में गए थे। वहां के चर्चा की तो उन्होंने ये कहा कि सारी यानी यूपी की सरकार भी लगता है निकम्मी है जो अपने यहाँ के मरीज को दिल्ली में भेज रही है राहुल वहां। गांधी जी ने बोला राहुल गांधी ने और तो फिर उनको इटली भेज देते। इटली की सरकार बहुत बढ़िया, अच्छा इलाज करती है। उनको यहाँ आने की एम्स में क्या जरूरत थी? ये हमारा देश गरीब है अमीर है, जैसा है वही ठीक है। हमको इटली नहीं जाना इलाज करवाने के लिए। राहुल गांधी को ज्यादा तकलीफ हो, पप्पू भाई को हमारे, तो वो इटली में ही इलाज करवाए, ज्यादा सही है। यही लोग तो देश का भंडा फोड़ करते हैं, होता कुछ और है बताते कुछ और है। ये सीनियर लोगों से मिला भी है, वहां की जो जनता सीनियर थी खानदानी नेता है, इनकी बात तो अदर कंट्री में पहुंच चुकी होगी पहले। ये चाहते यहाँ की राजनीति नहीं, इनकी वाहवाही हो अफ्रीका में, इटली में, दुबई में, चाइना में। ये तो उन पार्टी के लोग हैं, यहाँ तो इनको निकालो। मैं तो सरकार को कहता हूँ, एक बात और कहता हूँ, केजरीवाल का पासपोर्ट वीजा पहले जमा करवा लेनी, भागने की तैयारी में है। इसको इलेक्शन के 4 दिन पहले तक इस पे बॉर्डर पे फोर्स लगा दे, पैदल भागेगा यहाँ से इस बार। यानी केजरीवाल भागने की फिराक में कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान। हाँ, जहाँ से फंड आता है, जो जो कंट्री है इनकी, जो मुसलमान भाइयों की कंट्री है, ज्यादा फंड वहां से आता तो है। पक्का पता है आपको कि केजरीवाल इस बार भागेगा? मैं खुद ही इसका, मैं अगर शासन नहीं लगाएगी तो मैं खुद ही बैठा दूंगा आदमी 4। इसकी फोटो पोस्टर पहले से छपने शुरू हो गए हैं। ये भगने की फिराक में, क्योंकि देखो, जो भग चुके हैं गलती से देश का बहुत मोटा पैसा लेके, वीजा उजा बन गया है? इसका बनवाए मुख्यमंत्री, ये इतनी सेटिंग है, बाहर से फंड आ रहा है इसका, बाहर से वीजा बन के पासपोर्ट बन के आ जाएगा, हमें क्या पता चलेगा? ये शकल बदल लेगा। ये गिरगिट है, गिरगिट तो एक 2-4 बार रंग बदलता है, ये हर सेकंड में रंग बदलता है। एक दिन मैं देख रहा था मोदी जी को, पता नहीं तो कौन कौन सी गाली पाकिस्तान ही दे रहा था। जाएगा या और किसी अदर कंट्री में? पाकिस्तान अगर मेरा वीडियो ये देख लेगा तो शायद ये जरूरत नहीं करे वहां जाने की, क्योंकि मैं ढूंढूंगा वहां भी इसको। मैं गया तो नहीं, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, मेरे केस मुकदमे के चलते जब्त है अभी।
मैं कभी गया नहीं हूँ बाहर, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो सरकार से एनओसी लेके जाऊंगा इसको ढूंढने के लिए। और मैं हर जगह कैंडिडेट जहां जहां हमारे हैं, साधु महात्मा वेशभूषा में जो जहां रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सबको इसके पोस्टर भेजने शुरू कर दिए हैं। जहां से इसको फंड आता है वो सरकार के नजर में सब है। हम बोल रहे हैं, वहां तैयारी भी चल रही होगी इसकी, वहां फील्डिंग इसकी लग चुकी होगी। जब अलग चुनाव थे यूपी में, तो मोदी जी ने, सुनिए, जब उस समय आचार संहिता लग जाती है, तब बदमाश कुछ छुपे उपे निकल के योगी जी के अपोजिशन में लग गए प्रचार में। योगी जी ने बोला रुको, बॉर्डरों पे पुलिस लग चुकी है, भाग के कहाँ जाओगे। कोई भाग नहीं पाया यहाँ से। जो बच्चे कुचे थे, जय श्री राम डंका बजा, और जो अब बच गए हैं वो इसी दिल्ली में आपको मिलेंगे। वो यूपी में नहीं मिल सकते हैं, दिल्ली में मिलेंगे। और दिल्ली में बोला केजरीवाल लेता है, ढिंडोरा फोड़ता है केंद्र सरकार के ऊपर। अच्छा, ये जो इस पार्टियों में आवागमन का जो चल रहा है इधर से उधर की, इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये सही है या गलत है? ये थोड़े दिन में सब समाप्त हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं, 10 साल केंद्र सरकार को, हमारे मोदी जी को और दे दो। ये 11वें साल से ऐसा कुछ नहीं होगा सकता। पहले कुछ ऐसा कानून बन जाए कि आवागमन, एक दूसरे की बुराई, सब कुछ सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी सीधे रास्ते पे चलेगा। टेढ़ा रास्ते का चलने का रास्ता बोर्ड लग जाएगा कि टेढ़ा चलने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सब सीधे चलो। जब सीधे लोग चलेंगे तो पार्टी अपने आप सीधे चलेंगे। उनको पता लग जाएगा कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना चाहिए। गलत करेंगे तो उसके लिए कानून बहुत सख्त है, क्योंकि सेंटर में अमित शाह जैसे गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जैसे प्रधानमंत्री, यूपी बॉर्डर घुसते हो तो योगी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री वहां के बैठे हैं, भगने का कोई रास्ता किसी को बचेगा नहीं, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे वो नेता हो। तो ये थे हमारे साथ बाबा इच्छाधारी जो लाइव जुड़े हुए थे। केजरीवाल पर इन्होंने बहुत आरोप लगाया कि हो सकता है केजरीवाल अगर इस बार हार रहे हैं तो यहाँ से यानी दिल्ली छोड़ने की कोशिश करेंगे, विदेश में जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 10 न्यूज़ नेटवर्क दिल्ली।